ऐसी कहानी जो जिंदगी के बारे में बताती है। एक छोटे से गांव में, जो एक कदीम जंगल के किनारे आबाद था, एक लड़का रहता था जिसका नाम लियाम था। वो बेहद जस्तजू करने वाला और महमजोई का शौकीन था और हमेशा अपने आसपास की दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए बेताब रहता था। गांव वाले अक्सर उसे सरगोशियों वाले जंगल के बारे में खबरदार करते थे। ये एक विसिया जंगल था जो मीलों तक फैला हुआ था और परासरार और खामोशी में लपटा हुआ था। वो हवा में अड़ती हुई अजीब और गरीब आवाज़ों, इन मुसाफिरों के किस्से जो जंगल में गए और कभी वापस न आए, और इन रूहों के बारे में बात करते थे जो मुबीना तौर पर उसके घने सायों के नीचे घूमती थीं। लेकिन लियाम, हमेशा की तरह शक करने वाला, इन पुरानी कहानियों पर यकीन करने से इनकार कर देता था। ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं, वो कहता, और इन खबरदार करने वाली बातों को नज़रअंदाज कर देता। एक दिन इसका तजस्सुस इस पर गालिब आ गया। एक मजबूत छुरी और चंद खाने पीने की चीज़ों के साथ उसने जंगल की तरफ रवाना होने का फैसला किया, पख्ता इरादा करते हुए कि वो इसके राज़ों का पता लगाकर ही रहेगा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया। दरख्त, ऊंचे और कदीम, इसके सर पर छाए हुए थे। उनकी शाखें एक देव की अंगुलियों की तरह आपस में गिथी हुई थीं। धूप बेमुश्किल ही घने पतों से गुजर पाती थी और जमीन पर अजीब साए डालती थी। खुफस्दा होने के बावजूद लियाम ने अपना इरादा मजबूत रखा और आगे बढ़ता रहा। घंटों की पैदल चलने के बाद वो जंगल के दिल में पहुंच गया। वहां उसने कुछ अजीब व गरीब चीजें महसूस की। ऐसे लग रहा था जैसे दरख्त जिंदा हों, उनके पत्ते एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे हों। उसने कान लगाकर सुना, और हैरत की बात यह थी कि उसे हवा में मध्यम आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरू में वो नाकाबिल फहम थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो साफ होने लगें। लियाम, आवाजें पुकारने लगें, नरम और खौफनाक। वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, लेकिन उसने उसको अपने तख़य्युल का शाखसाना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। ताहम जितना वो आगे बढ़ता गया, सरगोशियां इतनी ही बुलंद होती गईं। वो हर तरफ से आने लगें, दरख्तों से टकराकर गूंजती हुईं और उसके अर्द गिर्द घूमती हुईं। जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है या किस तरह बाहर निकलेगा, तो उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। सरगोशियां मज़ीद पुरजोर हो गईं, मज़ीद इसरार करने लगें। ये जगह छोड़ दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और साए उसके उर्द गिर्द गहरे होते गए। पहली बार उसने गांव वालों की वार्निंग्स की अहमियत को महसूस किया। खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो पलट हो गया कर अपने कदमों के निशान देखने लगा, लेकिन जंगल ने हर मोड़ पर अपना रास्ता बदल लिया। सीधे रास्ते अब मड़ने लगे थे और वो उसे जंगल के अंदरूनी हिस्से में ले जाने लगे। जब रात ढलने लगी तो लियाम का खौफ मायूसी में बदल गया। सरगोशियां, जो अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं, और भी जोर पकड़ गईं। उसे एहसास हो गया कि ये कहानियां सिर्फ अफसाने नहीं थीं, ये इन लोगों के तजर्बात से हासिल की गई वार्निंग्स थीं जो इससे पहले जंगल में गए थे। खौफजदा और थका हुआ लियाम घुटनों के बल गिर पड़ा और मदद के लिए पुकारने लगा। इसी लम्हे दौर एक नर्म, गर्म रोशनी नजर आई। वो हमेशा के लिए सांस लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, रोशनी गायब हो गई और जंगल फिर से अपनी खामोशी और खौफनाक हालत में वापस चला गया। आवाज़ें खत्म हो गईं, लेकिन उनकी वार्निंग हमेशा के लिए उसके जहन में नक्श हो गई। उस दिन के बाद लियाम ने कभी दोबारा सरगोशियों वाले जंगल का रख नहीं किया। उसने अपनी कहानी गांव वालों के साथ शेयर की, जो समझदारी के साथ सर हिलाते रहे। वो कहते थे कि जंगल का अपना एक तरीका होता है जो वहां दाखिल होने वालों को आजमाता है और उन्हें इस बात की याद दहानी कराता है कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले इल्म और तजर्बे की अहमियत को समझना चाहिए। कहानी का सबक: कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से बेहतर है कि उन्हें छिपा रहने दिया जाए, और इसमें दानाई है कि हम अपने से पहले आने वालों की वार्निंग्स और तजुर्बात का एहतराम करें।